अब ये कहाँ से बात आ गई कि गृह मंत्री का गला काट के ला करके टेबल में रखा। कांग्रेस वाले के पास में वास्तविकता में कोई मुद्दा है नहीं उनके पास में। आज भारतवर्ष में कांग्रेस कहाँ पर सरकार में है, अब उंगली में आ गए हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? आज क्या स्थिति है, तो कोई जेल में है तो कोई बेल में है, अधिकारी जेल में है बेल में है, जनप्रतिनिधि जेल में है बेल में है। जो भी ठेकेदार गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। पार्टी कोई पार्टी के रहे एक दूसरे के शत्रु नहीं है, विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं। मुद्दे की बात अमित के साथ में आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी 9 मध्य प्रदेश। मैं हूं अमित मिश्रा और हमारे साथ में आज खास गेस्ट जो हैं वो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भी रह चुके हैं, विधायक बहुत लंबे समय से हैं, एक लंबा अनुभव उनके साथ में जुड़ा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष भी वो रहे हैं और कई तरीके की जिम्मेदारियां उन पर रही हैं। धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ में। धर्म जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। सबसे पहले तो यही कि मध्य प्रदेश के ज़माने से आपने विधानसभा चुनाव लड़के इसकी शुरुआत की थी। रमन सिंह जब उस दौरान में मुख्यमंत्री बने और आप भी उस दौरान में एक सक्रिय सदस्य के रूप में और सक्रिय विधायक के रूप में मौजूद थे, आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहा है उस दौरान जिस तरीके से छत्तीसगढ़ बना और अब जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है और वर्तमान में फिर से आपकी सरकार, भाजपा की सरकार यहाँ पर है, कितना बदलाव है कार्य में, लोगों की सोच में और चैलेंजेस कितने नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात करेंगे तो निश्चित रूप से समय के साथ में नए और पुराने दोनों का समागम छत्तीसगढ़ में होते रहा है जी। और इस समय जब विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने, कुछ पुराने मंत्री बनाए गए, कुछ नए चेहरे लाए गए हैं और इस उम्मीद के साथ में कि आने वाला जो समय है खास करके युवा के कंधों पर, जो युवा पीढ़ी है उनके कंधों पर पार्टी का एक बड़ा भार दिया गया है और इस उम्मीद के साथ में कि बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, लोगों की जो सोच है, यहाँ के जो विकास है और उसको लेकर के केवल करने का नहीं बल्कि करके दिखाने का। आपको मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके पहले हमको विरासत में नक्सलवाद मिला, लेकिन नक्सलवाद मिलने के बाद में यहाँ पर जिस प्रकार से नक्सल गतिविधियाँ जारी रही, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने पूरा प्रयास किया कि नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन बीच में सत्ता में परिवर्तन हुआ और सत्ता में परिवर्तन होने के बाद नक्सलियों का मनोबल बढ़ने के बाद में जब अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी और विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री बने, हमारे गृह मंत्री राष्ट्रीय केंद्र सरकार में अमित शाह जी, और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से कार्य योजना पूरे नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए बनाई, आप देखे होंगे कि अनेक बार उनका छत्तीसगढ़ इस समय आना हुआ, अनेक बैठकों का दौर जो चल रहा है उसके ऊपर उनको क्रियान्वयन जो कर रहे हैं और ये जो संदेश देना कि हम 2026 मार्च में हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आज बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि नक्सली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो नक्सली मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं और दूसरा पुनर्वास नीति इतना अच्छा बनाया है छत्तीसगढ़ में कि आज नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के मुख्य धारा में अब वो जुड़ने के लिए तैयार है और मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाएगा और नक्सलवाद से जिस दिन मुक्त होगा, एक बहुत ही अच्छा आपका पर्यटन का केंद्र हमारा बस्तर रहेगा, जो न केवल देशवासियों को बल्कि विदेशी पर्यटक को भी लुभाएंगे। इतना आकर्षण हमारे बस्तर के वादियों में है। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन एक चैलेंज भी बड़ा है यहाँ पर सरकार को लेकर। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि जो बीजेपी की पार्टी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी और व्यापारियों की पार्टी, ये आरोप लगता हुआ नजर आता है अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर या कई अन्य। देखिए, कांग्रेस वाले के पास में वास्तविकता में कोई मुद्दा है नहीं उनके पास में। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी सरकार बनाई, जितना बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिला आज तक किसी भी पार्टी को उतनी बड़ी बहुमत नहीं मिली है। लेकिन इतनी बड़ी बहुमत मिलने के बाद लोगों की जो अपेक्षाएं थी कि छत्तीसगढ़ का विकास होगा, छत्तीसगढ़ियों का विकास होगा, लेकिन 5 साल के सरकार में क्या हुआ?
आज क्या स्थिति है, तो कोई जेल में है तो कोई बेल में है, अधिकारी जेल में है बेल में है, जनप्रतिनिधि जेल में है बेल में है। आपको छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपकी सरकार बनाई थी, लेकिन आपने लोगों के जो सपना है उसको चकनाचूर करने का काम किया। और जब चुनाव आए तो 71 के सीट किसको कहते हैं 90 में, लेकिन 71 के सीट होने के बाद में आखिर वो सरकार रिपीट क्यों नहीं हुई? उसका मुख्य कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार, और जिस प्रकार से उनके नेताओं में जो होड़ रही, प्रतिस्पर्धा, वर्चस्व की लड़ाई, इन सारी बातों को जनता ने देखा कि इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों से मतलब नहीं है। ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पैसा कमाएंगे, और इसलिए उस सरकार की विदाई हो गई। और उसके बाद में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, अच्छे बहुमत के साथ में बनी। आज जो आरोप लगा रहे हैं, जिस बात का ये आरोप लगा रहे हैं, अभी जब 18 से 23 वाले में जब भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में उनके जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, राजस्थान को छत्तीसगढ़ से बिजली देने के लिए, छत्तीसगढ़ से कोयला देने के लिए जिस प्रकार से उनके लिए कार्य योजना बनाई गई, और कार्य योजना बनाने के बाद में इनके द्वारा ही एग्रीमेंट में साइन किया गया। अब साइन करने के बाद में आज अडानी जी के नाम बोल रहे हैं तो और किसी का नाम बोल रहे हैं। वास्तविक में कांग्रेस निराधार आरोप लगा रहे हैं। किया जो किए हैं सब इनके द्वारा है। आज छत्तीसगढ़ के जो में चैलेंजेस की यदि बात करते हो, हमारे लिए चैलेंजेस जो है एक नक्सलवाद का था, जिस पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और फ्रंट में आके लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस किस क्षेत्र में काम कर रही है। ये वो सारे क्षेत्र थे जिनको भाजपा अपने विपक्ष के दौरान में रहते हुए उठाया करती थी। सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक के मुद्दे, किसानों से लेकर महिलाओं तक के मुद्दे, उन पर अभी काम कर रही है, ये धर्म जी का कहना है। लेकिन कांग्रेस फिर से यही कह रही है, जो आपने बताया कि कांग्रेस क्यों चली गई, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, उनके राजनेताओं के बीच में आपसी जो थी वो असमंजस की स्थिति थी, कलह की स्थिति थी। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? आपने भी विधानसभा में अपनी ही सरकार में रहते हुए विधायकों की तरफ से अभी जो सवाल उठाए गए, उसमें भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे कई सवाल उठाए, आपने सीबीआई जांच की मांग की, तो क्या अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है? और क्या कांग्रेस ये जो सवाल उठाती है कि पुराने नेताओं को, सरकार कोई भी रहे जी, विधायक चुन करके आता है, उसकी जवाबदारी है जनता के हित में काम करना। और इसलिए जहां भी गड़बड़ियां पाई जाएंगे उस मामले को विधायक उठाते हैं, और उसी प्रकार से पहले भी उठाते रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल कार्यकाल में थे, उसमें भी लोग उठाए हैं, अपने ही पार्टी के लोग उठाए हैं, और अभी भी उठाएंगे और उठाते रहेंगे। विधायक का दायित्व तो है कि जो कमी है उसको सरकार के ध्यानाकर्षण में लाना, और सरकार उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई करती है। और कार्रवाई ही नहीं करती, बल्कि उसमें जेल भेजने की आवश्यकता है तो जेल भी भेजती है। तो इसलिए आप यदि ये सोचेंगे कि मेरा दायित्व तो खत्म हो गया सरकार आने के बाद में, तो विधायक का दायित्व तो कभी खत्म नहीं होता। बल्कि विधायक जितना जागरूक होगा उतना ही प्रदेश के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जो आप लोग एक बात को लेकर के चलते हैं कि पुराने लोग और नए लोग, नए पुराने का कुछ नहीं होता। देखो, कांग्रेस जिस ढर्रे पे चलना उन्होंने शुरू किया, आज पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं जी, आज भारतवर्ष में कांग्रेस कहां पर सरकार में है, अब उंगली में आ गए हैं। एक समय कहा जाता था ना कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये कहा जाता था ना। आज कहाँ है कांग्रेस? और नहीं है, उसका कारण है कि धरे बैठे रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि समय समय पर आज उसमें परिवर्तन करते। हमारे यहाँ तो नियमित रूप से उसमें परिवर्तन होता रहता है, संगठन में भी परिवर्तन होते हैं, सरकार में भी परिवर्तन होते हैं, नए को अवसर मिलते हैं, पुराने का सामंजस्य करते हैं, और ये करके जो चला रहे हैं। तो इसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पूरे हिंदुस्तान में 21 प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है। जहां हमारी सरकार नहीं है, आज वहां भी हम मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं। धर्म जी, लेकिन ये सब चल रहा है, इसके बीच में कांग्रेस एक पोस्टर जारी करती है। फिर से वही मैं कहूंगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कुछ नए लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, पुराने लोगों को मौका नहीं मिलता है। कांग्रेस ही पोस्टर जारी करके बताने की कोशिश करती है कि पुराने लोग नाराज हैं, उनको अब कुछ करना चाहिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास, मैंने कहा कि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने लायक।
और ना वो कुछ मुद्दे लेकर के बात करना चाहते हैं। वो तो केवल लोगों के बीच में ध्यान भटकाना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं। भाजपा किसको मंत्री बनाए हैं ये कांग्रेस का विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है जी। और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किसको मंत्री बनाना है, किसको जवाबदारी देना है, किसको संगठन में लेना है। जो भी ठेकेदार गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में कितने सड़कें बनी और जो सड़कें बनी उनके कार्यकाल के कैसे रही, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जिस प्रकार से वो सिस्टम अडाप्ट किया हम उसको बिल्कुल अडाप्ट नहीं करेंगे। हमारी जो सड़कें बनाई हुई थी पिछले समय डॉक्टर रमन सिंह जी बनाए थे, 10 साल 15 सालों सड़कें चली। अभी जो विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभी जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ये सड़क की भी गारंटी होगी, क्योंकि सड़क आप हर साल नहीं बना सकते। जो सड़क बनाए हैं तो 10 साल 15 साल वो सड़कें चलनी चाहिए और मजबूती के साथ में बने, और वो सड़कें बनाई जा रही है। और अरुण साव जी तो हमारे PWD मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं देखने के लिए जाते हैं इस पार्ट में और जाने के बाद में वो खुद देखते हैं कि इस सड़क का थिकनेस कैसा है, इस सड़क का मजबूतीकरण कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, और यदि उसमें गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो वो वहीं इस पार्ट पे सस्पेंड कर रहे हैं। कसावट लाने का यही तरीका है कि चाहे अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, ये चलने वाला नहीं है। और इसलिए गुणवत्तापूर्ण काम चाहिए और गुणवत्तापूर्ण काम जब होंगे तो आपका टिकाऊ होगा तो लोग भी सराहेंगे, लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके इतर अगर हम लोग बात करें कि देश के फिलहाल राजनीतिक हालातों की, आप लोग लगातार कहते हैं राजनीति में अब शुचिता की कमी देखने को मिल रही है, लोगों के बीच भी चर्चा होती है। अभी PM मोदी या उनकी माताजी या अमित शाह को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के बयान आए, बयानों को लेकर आप लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी, लेकिन क्या वाकई में जो राजनीति है उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है आपको लगता है? देखिए, मुझे ऐसा देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पहले की पीढ़ी थी आज वो पीढ़ी नहीं के बराबर है। जो सम्मान करते थे एक दूसरे का, ये पार्टी कोई पार्टी के रहे एक दूसरे के शत्रु नहीं है। विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं, वो अपने विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, हम अपने विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारा कोई शत्रु नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, वो नहीं टूटनी चाहिए। आपको आलोचना करना है, आप सिद्धांतों पे आलोचना करें, आप नीतियों पे आलोचना करें। और राजनीति का यही तकाजा है कि आप सिद्धांतों को लेकर के, विचारों को लेकर के, नीतियों को लेकर के आप उसकी आलोचना करें। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत आलोचना से बचना चाहिए, उस स्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लगातार कांग्रेस के नेता और कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन जिस भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गिरावट है राजनीति की। अब ये कहाँ से बात आ गई कि गृह मंत्री का गला काट के ला करके टेबल में रख दो? यदि ये कोई सांसद बोले, ये शोभा देते हैं क्या ये बात? यदि किसी के भी माँ के बारे में कोई बोले, प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में बोले, किसी की भी माँ की बात, अरे हम जिसको माँ कहते हैं, माँ कहने से उसकी गरिमा कितनी है, अपने आप में माँ कहने से उसके आपको प्रतिबिंब सामने आता है। और उसके लिए यदि अब शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसके लिए ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया जाए जो अपमानित करने वाला हो, तो मुझे लगता है कि इससे बचने की आवश्यकता है और राजनीति की इस गिरावट को रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र होनी चाहिए। और स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि हम सिद्धांतों को लेकर के, कार्यों को लेकर के आलोचना करें, बजाय हम व्यक्तिगत आलोचना करें। मुझे लगता है ये इससे बचने की आवश्यकता है। कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे किसी पद को दिया जा रहा है, कभी मुख्यमंत्री के लिए या कभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए या कभी किसी और पद के लिए आपका नाम चल रहा हो और आपने कहा हो कि ये जो दायित्व है ये किसी और को बेहतर होना चाहिए, या आपको मिले तो फिर आप उस पर क्या कुछ करना चाहते थे? कोई ऐसा वाक्य? देखिए, हमारे यहाँ पूछते नहीं हैं कि आपको ये बनाएंगे, नहीं बोलते जी। और हम लोग मांग नहीं करते कि हमको ये बनाओ।
पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनके ऊपर में भरोसा होना चाहिए आपका। आप उनके ऊपर भरोसा करोगे तो आपकी चिंता करेंगे वो। तो हमने कभी इस आशय को लेकर बात ही नहीं किया क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे विधानसभा का अध्यक्ष बना मैं, स्वाभाविक रूप से प्रेस वाले इस बात को पूछे कि बोले विधानसभा का अध्यक्ष बन गए हैं तो आप हट के क्या करना चाहते हैं। मैं बोला लीग से हट करके कोई विधानसभा में कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकता है नियम प्रक्रिया है, कानून है, उसी के अनुसार से करोगे। और उसके साथ में मेरी इच्छा थी कि जैसे पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल है तो हम बोले हमारा छत्तीसगढ़ छोटा सा विधानसभा है लेकिन हम भी सेंट्रल हॉल बनाएंगे। तो हमने सेंट्रल हॉल बनाया। सेंट्रल हॉल के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति जी आए। राष्ट्रपति जी उसका लोकार्पण के और हाउस को उन्होंने संबोधन किया। हमने कभी अवसर किसी को ये बोलने का नहीं दिया कि हमारी संख्या कम है इसलिए हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, बल्कि उनकी विशाल बहुमत कांग्रेस की और विशाल बहुमत के सामने छोटा सा कम संख्या में विपक्ष, 15 लोगों का विपक्ष, उसमें भी एक दुर्घटना में चले गए हमारे भीमा मंडावी जी, तो हम लोग 14 रहे। लेकिन 14 रहते हुए हमने पूरे 5 साल में, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रतिपक्ष को जो काम करना चाहिए हम सरकार के ऊपर में कभी कमज़ोर नहीं हुए। 20 नहीं रहे बल्कि 21 पड़े, और 21 पढ़ने के कारण मतलब हम हर मुद्दे को उठाए विधानसभा में। जिस मुद्दे को लेकर के हमने चुनाव में गए, चाहे वो कोयला घोटाला का मुद्दा हो, शराब घोटाला का मुद्दा हो, जमीन घोटाला का मुद्दा हो, आपका इसके अलावा जो भी मुद्दे और थे उन सारे मुद्दा को हम लोगों ने उठाया। और उठा करके विधानसभा में खाद से लेकर के, धान खरीदी से लेकर के, सड़कों से लेकर के, ऐसे सारे मुद्दे को उठाया। राशन दुकान के इसको लेकर के सारे मुद्दे को हम लोगों ने उठाया। नौकरी वालों को लेकर के, जो नियमितीकरण को लेकर के, ऐसे कोई मुद्दा हमने नहीं छोड़ा। और इस मुद्दे को उठाने का जो परिणाम हुआ कि कांग्रेस की सरकार गई, भ्रष्टाचार को लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये लोग भ्रष्टाचार किए हैं, और कांग्रेस की विदाई की। तो जहाँ भी जो हमको अवसर मिला है पूरे ताकत के साथ वो उसमें लगे, हमको काम करने का अवसर मिला तो हमने पूरे कोताही नहीं बरती बल्कि पूरे टीम भावना के साथ हम लोगों ने काम किया। एक छोटा सा अंतिम सवाल और कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आप, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, एक लंबा अनुभव है। वर्तमान में जो नए नेताओं को विधायक चुनाव लड़ाया गया, नए थे, कई जिम्मेदारियां आप लोग, पुराने लोगों को कई जिम्मेदारियां पहले दी जाती थी, उसके बाद विधानसभा लड़ने का मौका मिलता था। अब जो लोग आए हैं उनको सीधे विधानसभा की टिकट मिली, वो विधायक भी बने, मंत्री भी बन गए, अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी बन रहे हैं। क्या कुछ उन्हें सुझाव देंगे कि जो नए नेता हैं इतनी तेजी से उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? नहीं, मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। राजनीति में लग भी साथ देता है, और मेरी शुभकामना है कि जो दायित्व को जो संभाल रहे हैं अच्छे से काम करेंगे। प्रदेश की जनता के हित में काम हो रहा है, सरकार की छवि उनके माध्यम से निखरे और आने वाले में भाजपा की फिर सरकार बने। इसके लिए हम सबको मिलकर के एक साथ टीम भावना के साथ काम करनी है। बिल्कुल, ये धर्मजीत है जिन्होंने अपना लंबा अनुभव साझा करने के साथ में वो सारी बातें भी बताई जिनको लेकर लगातार ये चर्चा रहती है कि विपक्ष सवाल कर रहा है, जनता के बीच में चर्चा है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, धर्म जी किस तरीके से सोच रहे हैं और उनके मन में क्या है। बहुत शुक्रिया धर्म जी, आपने सभी बातों का विस्तार से जानकारी दी। हम इसी तरीके से अन्य मुद्दों के साथ में अन्य लोगों से भी मुखातिब होंगे बहुत जल्द। नमस्कार। नमस्कार।